दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने एक्सेलरेशन को और पोजीशन को रिलेट किया था और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस किए थे हमने एंड हमने फिर टाइम को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी मैंने आपको एक क्वेश्चन के थ्रू बताया था। तो वो बड़ी कमाल की रिलेशन थी। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम करेंगे मोशन विद कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, अब एक्सेलरेशन को हम कॉन्स्टेंट लेके जाएंगे। ये उसी का सबसेट है जो अभी तक हमने पढ़ा है, उसी का एक स्पेशल केस है। अगर आपने अभी तक चीज़ों को समझ लिया है तो आप देखना आगे की जो चीज़ें हैं वो बड़ी सिंपल हैं। तो अभी हम 1D में पढ़ेंगे। 1D में इसलिए क्योंकि 2D मोशन या 3D मोशन अगर आ जाए तो भी आप उसको 1D में ब्रेक करके सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अल्टीमेटली एक्स डायरेक्शन को, पोजीशन को भी एक्स ले लो, फिर एक्स की तरफ वेलोसिटी आ जाएगी, फिर एक्स की तरफ एक्सेलरेशन आ जाएगी। ऐसे फिर वाई वाले को सोल्व कर लो, ऐसे जेड वाले को सोल्व कर लो। एक टाइम पे एक डायमेंशन को ले लो और उसको पहले सोल्व कर लो। तो एक तरह से 1D ही हर जगह आप इन्वॉल्व कर सकते हो। 1D का अगर आपको समझ आ गया तो फिर 3D 2D सब इजी है। आज हम पढ़ेंगे मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अच्छा, एक चीज आप याद रखना, जब भी एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो मैं उसको डिसेलरेशन बोलूंगा। ठीक है, कि पार्टिकल मेरा डिसेलरेट हो रहा है, मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव है, मतलब टाइम के साथ जो उसकी वेलोसिटी है वो कम हो रही है। तो जब भी टाइम के साथ वेलोसिटी कम होगी, इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मेरा नेगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब पार्टिकल मेरा डिसेलरेट हो रहा है। एक्सेलरेट होने का मतलब स्पीड अप होना। ठीक है, मतलब उसकी जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ बढ़ रही है। ठीक है, तो वो एक्सेलरेट होता है। तो आप ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को डिसेलरेशन आप बोल सकते हो। मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ये देखते हैं। इसका मतलब मेरी जो एक्सेलरेशन है, एक तो पहली बात तो 1D मोशन की बात हो रही है, यहां पे 1D मोशन की बात हो रही है। ठीक है, इसमें मेरी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है दोस्तों। ए मेरा कांस्टेंट है, ए मेरा कांस्टेंट है। अगर ए मेरा कांस्टेंट है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो वहां से आप वेलोसिटी एंड पोजीशन निकाल सकते हो दोस्तों। क्या बनेगी वेलोसिटी एंड पोजीशन की जो एक्सप्रेशन है वो क्या आएंगे, वो सब निकालते हैं। हम जानते हैं अभी तक हमने 2-3 चीजें पढ़ी हैं जो हर तरह के मोशन पे एप्लीकेबल होती हैं। क्या क्या हमने पढ़ा है कि st अगर मेरी पोजीशन है, st अगर मेरी पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, अब मैं इसको x y z नहीं ले रहा हूं क्योंकि वन डायमेंशन कोई भी हो सकता है ना, एक डायमेंशन में x डायरेक्शन भी हो सकती है, y भी z भी, इसलिए मैंने st ले लिया। st को मैं पोजीशन बोल रहा हूं दोस्तों, और ये अपने आप में वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान देना। ठीक है, हालांकि 1D है तो वेक्टर को आप एब्स्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, अपने माइंड में आप रखिए कि भाई कौन सी डायरेक्शन में ये मोशन हो रहा है। तो st मेरा पोजीशन को दिखा रहा है, तो यहां से अगर मैं dst/dt लिखूंगा तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा मेरा vt, वेलोसिटी। vt, दिस इज माय वेलोसिटी, ये बन जाएगा वेलोसिटी। ठीक है, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, और dv/dt करूंगा तो क्या आ जाएगा दोस्तों, dv/dt करोगे तो ये आ जाएगा एक्सेलरेशन, at, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और ये हर जगह एप्लीकेबल है भाई ये फॉर्मूले ना, चाहे 1D 2D 3D कुछ भी हो। ठीक है, चाहे कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो, चाहे वेरिएबल एक्सेलरेशन हो, उसमें सब वैलिड है। एक और हमने एक्सप्रेशन निकाला था, वो था a ds इज इक्वल टू v dv। ठीक है, तो ये भी हमारे पास एक रिलेशन आई थी। वेलोसिटी एंड पोजीशन एंड एक्सेलरेशन तीनों को हमने मिला दिया था। ठीक है, तो एक तरह से ये नंबर 1 था, ये नंबर 2 था और ये हमारा नंबर 3 था। ये 3 रिलेशन अभी तक हमने पढ़ी हैं, इन्हीं के ऊपर हमने डिस्कस किया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इन्हीं का यूज करेंगे। इसी का सबसेट है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। मान लीजिए आपको कोई एक्सेलरेशन, आपका मोशन जो है इस तरफ हो रहा है, एक दिशा में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपका मूवमेंट हो रहा है, वन डायमेंशन में आप मूव कर रहे हो, और जो पार्टिकल है उसकी एक्सेलरेशन जो है वो मान लीजिए मेरे पास a0 दे रखी है, कांस्टेंट a0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको बताना है इसकी वेलोसिटी क्या आएगी और आपको बताना है पोजीशन कैसे चेंज होगी टाइम के साथ। तो हम जानते हैं कि dv/dt, इसी डायरेक्शन की बात हो रही है भाई, ध्यान रखना, इसी डायरेक्शन में आएगी वेलोसिटी भी, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी निकाल रहा हूं मैं, इज इक्वल टू मेरा a0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से अगर मैं vt की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो vt, इस डिफरेंशिएशन का रिलेशन को आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो, इंटीग्रेशन की रिलेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो कैसे कन्वर्ट करोगे बताओ जरा। यहां पे आ जाएगा v0
प्लस ए नॉट डी टी, और इसको आप 0 से लेकर t तक आप इंटीग्रेट कर दो, क्योंकि इनिशियल टाइम आपने 0 टाइम लिया है, तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। डिफरेंशिएशन को इंटीग्रेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसके लिए आप मेरे लेक्चर भी फॉलो कर सकते हो। मैंने मैथमेटिकल फाउंडेशन में ये सारे टॉपिक पढ़ा रखे हैं कि कैसे इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन में क्या रिलेशन होती है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दिया हुआ है, इनकेस अगर आपको डाउट रहता है कि कैसे ये कन्वर्ट कर दिया मैंने, डिफरेंशिएशन को इंटीग्रेशन में कैसे लिखते हैं। तो अगर मैं इसको सोल्व करूंगा दोस्तों, तो वी टी विल बी इक्वल टू क्या बन जाएगा बताओ जरा, v0 प्लस ए नॉट इंटू टी आ जाएगा दोस्तों। ए नॉट कॉन्स्टेंट है, वो बाहर आ गया। अब जनरली कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस वेलोसिटी को v लिख देते हैं और इसको इनिशियल वेलोसिटी को u लिख देते हैं और इसको ए नॉट टी लिख देते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर ये x की तरफ है तो ये भी x की तरफ होगा, ये भी x की तरफ होगा। तो अगर मेरी कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो ये रिलेशन आपकी होगी, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस a इंटू टी। ठीक है, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन तब होती है तो ये रिलेशन आती है, और वो भी सेम डायरेक्शन। अगर ये x है तो ये भी x कंपोनेंट होना चाहिए, ये भी x कंपोनेंट होना चाहिए। 1D मोशन की बात हो रही है भाई। तो अगर मैं x दिशा में मूव कर रहा हूं तो मैं लिख सकता हूं फाइनल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस axt, और ax मेरा कांस्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा, तब ये रिलेशन वैलिड है। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 बोल दो इसको। ऐसी ऐसी और भी इक्वेशंस हम कैलकुलेट करेंगे दोस्तों। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी के बीच हमने रिलेशन निकाल दिया। ax मेरा कांस्टेंट है, x मेरा कांस्टेंट है, और मोशन कहां पे हो रहा है, x डायरेक्शन में हो रहा है। ऐसे y में होता तो क्या लिखते, vy इज इक्वल टू uy प्लस ayt। तो u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है x डायरेक्शन में, और v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है x डायरेक्शन में। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है। अब एक काम करते हैं, अब फर्दर इसको एक और बार, v आ गया ना, v क्या होता है, v होता है हमारे पास dxt बाई dt। अब हम यहां से पोजीशन निकाल लेते हैं दोस्तों, अब हम यहां से पोजीशन निकाल लेते हैं। तो पोजीशन कैसे निकालोगे बताओ, इसका आपको क्या लेना पड़ेगा, इसको dt को इधर लाना पड़ेगा और dxt को एक तरफ। तो यहां से अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं, जरा देखो, इस dt को vt की तरफ ले आओ, तो आप कह सकते हो xt इज इक्वल टू x ऑफ 0 प्लस इंटीग्रेशन vt dt, और 0 से लेकर t तक, क्योंकि इनिशियल टाइम आप 0 पे ले रहे हो। तो ये इनिशियल पोजीशन होगी, और dt को आप इधर ले आए, ये आपने कर दिया। vt की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है, वो ये है, तो इसको पुट कर देते हैं भाई। तो अगर vt की वैल्यू को पुट करोगे तो xt क्या आएगा, xt विल बी इक्वल टू इनिशियल पोजीशन प्लस इंटीग्रेशन 0 टू t, vt की वैल्यू है v0 प्लस a नॉट t इंटू dt। सही है भाई, इस तरह से लिख सकते हो। अब जरा देखिए, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो मैं इस तरफ लिख रहा हूं xt इज इक्वल टू x ऑफ 0 प्लस v0 इंटू टी प्लस a नॉट टी स्क्वायर बाई 2, a नॉट टी स्क्वायर बाई 2, और इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाओगे तो यही आ जाएगा। तो ये मेरे पास क्या आ गया दोस्तों, ये मेरे पास पोजीशन का एक्सप्रेशन आ गया कि फाइनल पोजीशन जो होगी वो होगी इनिशियल पोजीशन प्लस दिस। अगर मैं इस इनिशियल पोजीशन को इधर ले आऊं तो ये बन जाएगा xt फाइनल पोजीशन माइनस, असल में मुझे पोजीशन को s से लिखना चाहिए ना, मैं यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा हूँ भाई, क्योंकि हमने पोजीशन को s माना है ना, तो यहाँ पे s लिखो, क्योंकि ये हम कोई x डायरेक्शन में तो ले नहीं रहे, 1 डायमेंशन मोशन है, बट किसी भी दिशा में हो सकता है ना। हाँ, अगर x डायरेक्शन में लेते हो फिर आपको ये xt x0 लिखना पड़ेगा, बट अगर आप जनरल केस निकाल रहे हो तो यहाँ पे s लिख लो ना, ठीक है भाई। तो st इज इक्वल टू s0 ऐसे कर लो, ठीक है। तो आप बताओ यहाँ पे क्या बना, फाइनल पोजीशन जो आएगी दैट विल बी इक्वल टू इनिशियल पोजीशन st इक्वल टू s0 प्लस, इस तरह से लिखोगे। तो यहां से आप ये देखो, ये फाइनल पोजीशन है, इज इक्वल टू इनिशियल पोजीशन प्लस इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम a स्क्वायर, a नोट जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है वो t स्क्वायर बाई 2। अगर मैं इसको इधर ले आऊं तो ये बन जाएगा फाइनल पोजीशन एट टाइम t माइनस इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू v0 इंटू टी हाफ a नोट टी स्क्वायर। ये आ गया दोस्तों, और इसको आप बोल सकते हो डिस्प्लेसमेंट, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, फाइनल माइनस इनिशियल। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी बताओ जरा, जो डिस्प्लेसमेंट है,
तो जो इनिशियल टाइम है, जरूरी नहीं है वो 0 टाइम हो, वो t1 टाइम भी हो सकता है किसी भी इंस्टेंट। तो t1 से शुरू कर लो, देख लो इनिशियल t1 है, फाइनल मेरा t वाला है। तो ये क्या आ गया, ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट आ गया। पोजीशन में जो चेंज आएगा वो डिस्प्लेसमेंट होता है। तो डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, अगर आप 0 टाइम को इनिशियल टाइम ले रहे हो तो इनिशियल वेलोसिटी इंटू टी प्लस हाफ ए नॉट टी स्क्वायर। अगर मोशन आपका x डायरेक्शन में हो रहा है, अगर x कैप की तरफ आप लिख रहे हो, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन। तो आप कह सकते हो x ही लिख दो ना, x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा, x मेरे डिस्प्लेसमेंट को बता रहा है। तो वो बनेगा इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में u मान लेता हूं, ux इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ऐसे अगर y डायरेक्शन में आपको डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो कैसे निकालोगे, ui इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। अगर y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन मेरी कांस्टेंट है तो कंडीशन बस ये है कि ये रिलेशन तभी वैलिड है जब मोशन एक ही डायमेंशन में हो, x डायरेक्शन में। तो एक्सेलरेशन भी x में होनी चाहिए, वेलोसिटी भी, इनिशियल वेलोसिटी भी x में लेनी है, तो x की ही डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी आपके पास। और ये डिस्प्लेसमेंट है, ये पोजीशन नहीं आई है, ये इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्प्लेसमेंट है ये, ठीक है। तो ये हमारे पास, आपके पास दूसरा रिलेशन आ गया। इसी को आप y में भी लिख सकते हैं। अगर एक्सेलरेशन मेरी y डायरेक्शन में कांस्टेंट है तो यहां पे y इज इक्वल टू यू आई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। यू आई क्या है या यू एक्स क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, ठीक है, ये वो चीज है भाई। तो x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ये हमारे पास दूसरी रिलेशन आ गई है यहां से। तो हमने क्या किया, हमने पोजीशन अगर निकालनी हो, अगर पोजीशन बतानी हो तो ये रिलेशन आएगी भाई। अगर मुझे पोजीशन की लिखनी है तो ऐसे लिखना पड़ेगा, फाइनल पोजीशन इज इक्वल टू इनिशियल पोजीशन, अगर x डायरेक्शन में मोशन हो रहा है तो, प्लस यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ठीक है। और t क्या है, t मेरा टाइम है, इनिशियल से फाइनल पहुंचने में जो टाइम लगा है। तो ये मेरे पास क्या होगी, ये तीसरी रिलेशन आ गई, ये पोजीशन को बता देगी भाई, पोजीशन जो है फाइनल कहां पे है, फाइनल पोजीशन टाइम के साथ कैसे बदल रही है। तो इनिशियल पोजीशन प्लस ये जो टाइम का फंक्शन है ये और ऐड कर दो, तो इस तरह से आपके पास फाइनल पोजीशन भी आ जाएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार आप मिक्स कर देते हो। अगर आप x दिशा में चल रहे हो तो x की ही एक्सेलरेशन होनी चाहिए, x की तरफ ही इनिशियल वेलोसिटी होनी चाहिए और x की तरफ ही इनिशियल पोजीशन होनी चाहिए। वन डायमेंशन की बात हो रही है, वन डायमेंशन में वैलिड है भाई। अगर y की तरफ देख रहे हो तो y की तरफ ही इनिशियल पोजीशन होनी चाहिए, y की तरफ ही इनिशियल वेलोसिटी होनी चाहिए और y की तरफ ही कांस्टेंट एक्सेलरेशन होनी चाहिए। तो ये सारे फॉर्मूले कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए यूज हो रहे हैं भाई, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एक ही दिशा में जब आप चल रहे हो, उसी दिशा में आपको वेलोसिटी और पोजीशन एंड एक्सेलरेशन होनी चाहिए, ठीक है। ax की हेल्प से आप y में पोजीशन नहीं निकाल सकते हो, ay की हेल्प से आप x में पोजीशन नहीं देख सकते हो, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो डायमेंशनली इंडिपेंडेंट है, x वाला x की चीजों पे ही डिपेंड करेगा, y में जो मोशन है वो y की वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, इससे हमारी चीजें बड़ी सिंपल हो गई हैं, ठीक है। आज ये आगे बढ़ते हैं, एक और रिलेशन देखते हैं। तो मैं यहां पे इसको रब कर देता हूं भाई, ठीक है, ये तो हमने देख लिया। तो अगर आपके पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो आप देखिए किस तरह से आप रिलेशन को डिराइव कर सकते हो। आसान कहानी है भाई, आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन अगर पता है तो आप इजीली इसको लिख सकते हो। नेक्स्ट जरा देखिए, आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप और आगे चलते हैं। नेक्स्ट जरा देखिए, ये तीसरी रिलेशन जो है ना, ये अपने को हेल्प करेगी। ये दोनों रिलेशन हमने यूज कर लिए भाई, ठीक है। अब तीसरी से भी एक इंटरेस्टिंग चीज निकलती है। क्या हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन मेरी कांस्टेंट है, तो यहां पे ए नोट कर देता हूं, ए नोट डी एस इज इक्वल टू वी डी वी, ठीक है। v मेरी वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं और इसको भी इंटीग्रेट कर रहा हूं। अब s कहां से कहां तक चेंज हो रहा है, सोचिए s मेरा चेंज हो रहा है कोई इनिशियल पोजीशन S0 से SI से SF तक जा रहा है, S फाइनल तक जा रहा है। और जब ये SI था उस टाइम इनिशियल वेलोसिटी थी VI, और ये जब फाइनल पे पहुंच गया तो उस टाइम फाइनल वेलोसिटी होगी VF। ऐसे लिख सकते हो भाई, ये मैं जनरल केस बना रहा हूं भाई, बाद में फिर इसको हम x की तरफ दिखा देंगे। तो जरा देखो, a नोट कांस्टेंट आ गया मेरे पास, और यहां पे क्या निकल के आएगा, यहां पे ds का इंटीग्रेशन s ही होता है, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये तो डिस्प्लेसमेंट आ गई भाई, ये तो डिस्प्लेसमेंट आ गई मेरे पास, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू हाफ वी स्क्वायर बनेगा, अपर लिमिट करो v फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर, ऐसे कर लोगे भाई, सही बात है। तो अब बताओ क्या बना, ये इनिशियल को आप जीरो भी लिख सकते थे, v0,
अगर जीरो टाइम को आप इनिशियल टाइम मान रहे हो तो v0 लिख दो। तो अगर मैं x डायरेक्शन में लिखूंगा, और इसको इधर भी आप ले जा सकते हो भाई, ठीक है। अब जरा देखो यहां से अगर आप देखोगे, या इस 2 को इधर ले आओ, तो जरा देखो v फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a0 इंटू s फाइनल माइनस s इनिशियल। आप ये कह सकते हो, इस तरह से लिख सकते हो। अगर मान लीजिए मोशन मेरा x डायरेक्शन में है, तो आप लिखोगे यहां पे vx का स्क्वायर माइनस ux का स्क्वायर। ux क्या है? इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। तो vx का स्क्वायर माइनस ux का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2a0 की जगह पे ax आ गया और इसकी जगह डिस्प्लेसमेंट आ गया। डिस्प्लेसमेंट को मैं x से लिख रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट इज x, ठीक है। तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2ax अगर x डायरेक्शन में देख रहे हो। तो y डायरेक्शन में देख रहे हो तो vy का स्क्वायर माइनस uy का स्क्वायर इज इक्वल टू 2ay इंटू y। तो इसका मतलब जरा देखिए, ये एक फोर्थ रिलेशन आ गया हमारे पास, ये कह सकते हो आप, ठीक है। तो इससे भी आप क्या कह सकते हो, ये भी एक इंटरेस्टिंग रिलेशन है भाई, ये भी एक बड़ी कमाल की रिलेशन है। इससे भी आप क्या कर सकते हो, इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी अगर आपको दे रखी है तो आप उसको डिस्प्लेसमेंट के साथ रिलेट कर सकते हो दोस्तों, कि डिस्प्लेसमेंट मेरी क्या होगी। बट कंडीशन बस ध्यान रखिए, कंडीशन यह है कि भाई मेरी एक्सेलरेशन जो है x डायरेक्शन में ax वो कांस्टेंट होनी चाहिए। तो इससे जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो भी x की दिशा में होगी और इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी जो भी होंगी वो भी x, क्योंकि वन डायमेंशन में वैलिड है ये इक्वेशन सारी। और उस डायमेंशन में, जिस भी डायमेंशन में आप लिख रहे हो ये इक्वेशन, उस डायमेंशन में एक्सेलरेशन भी मेरी क्या रहनी चाहिए? कांस्टेंट। तभी आप ये रिलेशन लिख पाओगे, ठीक है। अब ये एक स्पेशल केस है और इसके ऊपर कई बार क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि जनरली हमारे बहुत सारे मोशन ऐसे होते हैं जिनमें हम एक्सेलरेशन को कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मैं कोई बॉल को थ्रो कर रहा हूं ऊपर नीचे, जो ये वाले मोशन होते हैं ना जिसमें, तो इनमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है, देखेंगे वो कैसे कांस्टेंट है। बट काफी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जहां पे हमारी एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट होती है दोस्तों। कई बार एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं भी होती है, क्योंकि आपने जरा जो आज का जो लेक्चर है, इससे पहले के जितने भी लेक्चर लिए हमने, उनमें हमने एक्सेलरेशन को कई बार वेरिएबल रखा है। इवन पिछले ही एपिसोड में देखिए एक्सेलरेशन हमने वेरिएबल रखी, ठीक है। तो वहां पे ये फॉर्मूले नहीं लगेंगे, ठीक है। तो जनरली जो फॉर्मूले हम लोग लिखते हैं वो क्या लिखते हैं जरा देखिए, कई बुक्स में भी, जैसे आप या जो दूसरे टीचर लोग हैं वो कैसे लिखते हैं, या मैं भी कैसे याद रखता हूं, मैं ऐसे याद रखता हूं, v इज इक्वल टू u प्लस at। पहली बात तो अगर ये x डायरेक्शन में लिख रहे हो तो यहां पे x कर दो सबस्क्रिप्ट को, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन जो कि कांस्टेंट है इनटू टाइम, फाइनल से इनिशियल के बीच का कितना टाइम है। ऐसे ही फिर मैं लिखूंगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब जरा सुनिए भाई, ये जो s है ये पोजीशन नहीं है, इसको क्या लिखना चाहिए मुझे? ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। टी टाइम में जो डिस्प्लेस हुआ है पार्टिकल, हाफ एटी स्क्वायर। टी टाइम पे जो डिस्प्लेस हुआ है पार्टिकल, वो कितना डिस्प्लेस हुआ है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, वन डायमेंशन में। अगर एक्सेलरेशन मेरी कांस्टेंट है तो ये डिस्प्लेसमेंट है s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। एस को आप डिस्प्लेसमेंट बोल दो, फिर आप बोलोगे सर एस को तो आपने पोजीशन बोला हुआ है यहां पे, तो इसलिए मैं यहां पे डेल्टा एस कर देता हूं, चेंज इन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। चेंज इन पोजीशन को डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो आप। एक ये फॉर्मूला कमाल का है। दूसरा है भाई v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a डेल्टा s, या 2as भी बोल दो। अगर s को आप डिस्प्लेसमेंट बोल देते हो तो 2as बोल दो, नहीं तो डेल्टा s बोल दो। यहां पे अगर x डायरेक्शन में हो तो ये भी x वाला, ये भी x वाला, ये भी x वाला, ठीक है। इस तरह से आप जो है यहां पे एक और रिलेशन आ गई है हमारे पास। तो ये तीनों रिलेशन बड़ी कमाल की है। इस रिलेशन की हेल्प से आप पोजीशन को भी देख सकते हो कि पोजीशन जो है वो कैसे आएगी, अलग अलग टाइम पे क्या पोजीशन होगी। तो वो कैसे लिखोगे? इस डेल्टा एस को आप लिख सकते हो फाइनल पोजीशन एट टाइम t माइनस इनिशियल पोजीशन 0। 0 टाइम से मान लीजिए शुरू कर रहे हो आप, t इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर रहे हो और t टाइम तक आप देखना चाह रहे हो, t टाइम तक पोजीशन कैसे बदली है। अगर एक्सेलरेशन मेरी कांस्टेंट है और मोशन मेरा वन डायमेंशन में है तो वो बन जाएगा ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इससे आपका टी टाइम में आपको ये पता चल जाएगा कि पोजीशन कहां पे पहुंच जाएगी। इनिशियल पोजीशन मेरी है s0, s0 को उधर ले चले जाओ आप। तो यहां से st जो आएगा, फाइनल पोजीशन जो आएगी वो क्या आएगी? इनिशियल पोजीशन प्लस ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर।
तो इस तरह से आप जो है इनको लिख सकते हो, बट कहां वैलिड है ये वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको आप ध्यान रखिएगा। वैलिडिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया कि भाई कांस्टेंट एक्सेलरेशन अगर होगी तो कैसे क्या इक्वेशंस हमारी बनेंगी, ठीक है। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। सबसे पहले सबसे सिंपल क्वेश्चन करेंगे और धीरे धीरे फिर हम मुश्किलों की तरफ जाएंगे, क्योंकि ज्यादातर जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, ज्यादातर जो इवन आपके जो IIT JEE या नीट का जो सिलेबस है उसमें हम एक्सेलरेशन को कांस्टेंट ही रखते हैं। अब देखा जाए तो ये एक अच्छा प्रैक्टिस नहीं है, ये एक्सेलरेशन तो कैसी भी हो सकती है। अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो ये नहीं करोगे, ये फॉर्मूले नहीं लगाओगे भाई, फिर आपको बेसिक फॉर्मूले पे जाना पड़ेगा। जो आज के लेक्चर से पहले हमने जो 7-8 लेक्चर लिए हैं उनमें जो हमने थ्योरी पढ़ाई है वो यूज होगी, ठीक है। और अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो आज का जो एपिसोड है वो यूज होगा, ठीक है। तो चलिए जरा कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। सोचिए अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भाई मेरे पास एक पार्टिकल है और पार्टिकल मूव कर रहा है, यहां पे कोई पोजीशन थी x = 2 मीटर, x डायरेक्शन में मूव कर रहा है दोस्तों, और एक्सेलरेशन दे रखी है x डायरेक्शन में, क्या दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ेगी टाइम के साथ इसकी, ये पॉजिटिव है, x डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इनिशियल पोजीशन ये दे रखी है भाई x0, आप बोल दो इसको, x0 दे रखा है 2, x0 दे रखा है 2। अब क्या कर रहा है ये पहले 1 सेकेंड, ये t = 0 पे यहां से स्टार्ट हुआ है और t = 1 पे यहां पे पहुंच गया है, t = 1 पे यहां पे पहुंच गया दोस्तों, t = 1 पे इस लोकेशन पे पहुंच गया। फिर 2 सेकेंड में क्या होता है, t = 2 सेकेंड पे क्या हो रहा है, t = 2 सेकेंड पे जितना ये डिस्प्लेस हुआ है, अगर मैं उसको x बोल दूं तो ये x/2 डिस्प्लेस होगा, x/2 डिस्प्लेस हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, जितना यहां पे डिस्प्लेस हुआ है 0 से 1 सेकेंड में, अगले 1 सेकेंड में कितना होगा, हाफ डिस्प्लेस हो रहा है। फिर अगले 1 सेकेंड में क्या होगा, फर्दर हाफ हो जाएगा, मतलब t = 3 सेकेंड पे यह आपका क्या हो रहा है, x/4 डिस्प्लेस हुआ है। इस दौरान यहां से लेके यहां तक आपको एक्सेलरेशन दे रखी है, ये जो एक्सेलरेशन है ये इस दौरान है भाई, इस यहां से लेके यहां तक की जो एक्सेलरेशन है वो दे रखी है कि ड्यूरिंग दिस पीरियड 0 से 1 सेकेंड के बीच ये एक्सेलरेशन है और कांस्टेंट है। आपको बताना है फ्रॉम 1 to 2 क्या एक्सेलरेशन होगी और फ्रॉम 2 to 3 क्या एक्सेलरेशन होगी। आपको यह बताना है कि इस दौरान क्या एक्सेलरेशन आएगी और इस दौरान क्या एक्सेलरेशन आएगी, आपको यह बताना है। एक बार फिर से क्वेश्चन को सुन लीजिए। पार्टिकल x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इनिशियल पोजीशन है 2 मीटर पे और इनिशियल वेलोसिटी 0 है भाई, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब पहले 1 सेकेंड में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 सेकेंड तक ये इस एक्सेलरेशन से चलेगा। अगले 1 सेकेंड में क्या हो रहा है बताओ, अगले 1 सेकेंड में इसने एक्सेलरेशन पूछी है आपसे कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन में क्या लूं यहां पे कि भाई ये x/2 डिस्टेंस मेजर करे, मतलब मूव करे, x/2 डिस्प्लेसमेंट मूव करे, जितना डिस्प्लेसमेंट यहां पे है उससे x/2 डिस्प्लेस हो ये। और अगले में क्या एक्सेलरेशन लूं कि कितना डिस्प्लेस हो, x/4 डिस्प्लेस हो। अब आपको ये करना है, कैसे करें जरा देखिए, बड़ा आसान है। पहले यहां से यहां तक देखिए, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, आपको इनिशियल पोजीशन दे रखी है, आपको डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, सबसे पहले x की वैल्यू निकालनी है। तो x कैसे निकालोगे, हम जानते हैं x के लिए 2 तरीके हैं, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए 2 तरीके हैं। एक तरीका है uxt ut + ½ at स्क्वायर, ½ axt स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। और एक फॉर्मूला और भी होता है डिस्प्लेसमेंट निकालने का, वो होता है vx का स्क्वायर माइनस ux का स्क्वायर इक्वल टू 2ax इंटू डिस्प्लेसमेंट x। द प्रॉब्लम इज ये नहीं लगा पाओगे आप। क्यों नहीं लगा पाओगे, क्योंकि आपको फाइनल वेलोसिटी नहीं पता, यहां पे क्या वेलोसिटी है वो नहीं पता। तो अब क्या करें फिर बताओ, अब क्या करें, अब यहां पे ये तो नहीं लगा पाओगे, ऊपर वाला लगाओ फिर,
तो ऊपर वाले से पहले क्या निकाल लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं, यहां से यहां तक क्या डिस्प्लेसमेंट है। इनिशियल पोजीशन की हमें जरूरत ही नहीं है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट तो क्या होती है, फाइनल माइनस इनिशियल होती है ना, तो गैप आ जाएगा, बस सीधा सीधा गैप निकाल लेंगे हम लोग। तो गैप बताओ कितना आया, x विल बी इक्वल टू बताओ ux इंटू टी, इनिशियल वेलोसिटी 0 दे रखी है, तो 0 इंटू टी तो 0 ही हो गया, प्लस हाफ a की वैल्यू कितनी है 2, a टी स्क्वायर, टी की वैल्यू है 1, 1 का स्क्वायर कर दो तो ये बन जाएगा 1 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि t इक्वल टू 1 पे ये 1 मीटर लोकेशन पे आ गया, 1 मिनट को नहीं, x इक्वल टू 1 मीटर आ गया भाई, इसका मतलब 3 मीटर पे आ गया। ये यहां पे जो लोकेशन है वो 3 मीटर है, क्योंकि 2 पे तो पहले ही था और डिस्प्लेस हुआ है 1 मीटर का, तो इसका मतलब एक्चुअल में अब कहां पे आ गया, 3 मीटर पे आ गया, ये 3 मीटर पे आ गया, 2 से 3 पे आ गया, डिस्प्लेसमेंट मेरी 1 मीटर की है। सही है भाई, बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं, तो अगली डिस्प्लेसमेंट मुझे पता चल गई है, ये डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए हाफ और ये डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए 1/4 मीटर। अब आपको बताना है एक्सेलरेशन में क्या लूं इस ड्यूरेशन में, इस ड्यूरेशन में डिस्प्लेसमेंट दे रखी है और इनिशियल वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। अब आपको यहां पे क्या वेलोसिटी है, तो जो पिछला जो पार्टिकल मूवमेंट हुआ यहां तक, जो यहां पे फाइनल वेलोसिटी थी, वो अगले इंटरवल के लिए कैसे काम करेगी, इनिशियल वेलोसिटी का काम करेगी, क्योंकि वेलोसिटी अब्रप्टली कभी नहीं चेंज हो सकती, वेलोसिटी कभी अब्रप्टली चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, तो अब बताइए, मतलब वेलोसिटी का ग्राफ ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई, इस तरह का वेलोसिटी का ग्राफ पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल, बताओ वेलोसिटी का ग्राफ, क्योंकि अगर वेलोसिटी x के साथ या टाइम के साथ, आप बोल दो टाइम के साथ या पोजीशन के साथ, पोजीशन तो खैर मैं नहीं ले रहा हूं, टाइम के साथ वेलोसिटी कभी भी अब्रप्टली चेंज नहीं हो सकती। क्यों भाई, क्योंकि अगर वेलोसिटी अब्रप्टली चेंज होगी, एकदम मान लीजिए +5 से -5 होगी 1 मिनट के लिए मान लो, ये एक इम्प्रैक्टिकल केस को दिखा रही है। वाई, बिकॉज यहां पे dv/dt क्या बनेगा बताओ जरा, वो आपका -इनफाइनाइट हो जाएगा, इंपल्स आएगा डेरिवेटिव इसका। इंपल्स आपको मैंने लैप्लस के लेक्चर में पढ़ा रखा है मैथ्स में कि इंपल्स का क्या मतलब होता है। यहां पे एकदम से इतना आप बोलोगे सर कैसे ये इनफाइनाइट आया, फाइनल वेलोसिटी क्या है -5, इस इंस्टेंट से जस्ट आगे देखो -5 माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या है 5 डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, टाइम में कितना बदलाव हुआ है 0 टाइम में एकदम से यहां पे आ गया, तो इसका मतलब जो एक्सेलरेशन आएगी वो तो इनफाइनाइट हो जाएगी भाई, इनफाइनाइट एक्सेलरेशन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है भाई। ठीक है, तो कुल मिला के ये इम्प्रैक्टिकल केस है, टाइम के साथ वेलोसिटी कभी अब्रप्टली चेंज नहीं होती। ठीक है, टाइम के साथ वेलोसिटी कभी अब्रप्टली चेंज नहीं होती, तो इसका मतलब जो वेलोसिटी यहां पे थी t इक्वल टू 1 पे, क्योंकि अगला इंस्टेंट उसी से तो आगे चल रहे हो आप, कॉन्टिन्यूस चल रहा है ना टाइम, तो इसका मतलब क्या हुआ बताओ, इसका मतलब है कि भाई वही वेलोसिटी जो इसकी फाइनल वेलोसिटी थी वो इनिशियल वेलोसिटी का काम करेगी। ठीक है, तो अब आप बताइए यहां पे मेरी जो अगले इंटरवल के लिए जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या होगी, तो पिछले इंटरवल के लिए फाइनल वेलोसिटी निकाल लेते हैं, और फाइनल वेलोसिटी के लिए क्या करोगे, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी v इज इक्वल टू u प्लस at, v इज इक्वल टू u प्लस at axt, यही था ना भाई। तो आप बताओ पिछले इंटरवल के लिए फाइनल वेलोसिटी अगर मैं निकालूंगा तो इनिशियल वेलोसिटी पिछले इंटरवल में 0 थी और एक्सेलरेशन क्या थी बताओ जरा 2 और टाइम कितना था 1, तो इसका मतलब 2 मीटर पर सेकेंड हो गई है। यहां तक आते आते पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो मेरी 2 मीटर पर सेकेंड हो गई है इस इंस्टेंट पे, यहां पे। अब ये जो वेलोसिटी है ये अगले हिस्से के लिए इनिशियल वेलोसिटी का काम करेगी। अब ये इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी अगले इंटरवल के लिए 1 से 2 के लिए, और 1 से 2 में अब डिस्प्लेसमेंट अपने को पता है 1/2 मीटर है, डिस्प्लेसमेंट पता है, इस बार ये पता है अपने को, और अपने को इनिशियल वेलोसिटी पता है और टाइम भी पता है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं दोस्तों। तो बताओ एक्सेलरेशन क्या बनेगा, x की वैल्यू पुट कर दो 1/2, सो 1/2 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी अब ये अगले इंटरवल के लिए इनिशियल का काम करेगी दोस्तों, तो ये बन गया 2 और t की वैल्यू 1 है क्योंकि अगला भी देखो अगला इंटरवल भी 1 सेकंड का ही है, 2 × 1 प्लस हाफ ax अपने को इस बार निकालना है इस इंटरवल में एक्सेलरेशन क्या है, इंटू टी स्क्वायर, टी की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर। तो जरा देखो यहां पे क्या बन जाएगा, इसको मैं इधर ले आता हूं तो ये बन जाएगा -3/2 इज इक्वल टू 1/2 ax, 2 से 2 कट गया, ax की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, ax इक्वल टू -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब यहां पे जो एक्सेलरेशन आएगी दोस्तों ड्यूरिंग दिस वो आएगी -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है भाई, ये मेरे पास एक्सेलरेशन आएगी एक्स डायरेक्शन में, कांस्टेंट आएगी, क्योंकि ये दे रखा है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है हर इंटरवल में, एक्सेलरेशन में कांस्टेंट है। आप बोलोगे सर क्या एक्सेलरेशन अब्रप्टली चेंज हो सकती है टाइम के साथ, हाँ,
एक्सेलेरेशन को अब्रप्टली चेंज कर सकते हो टाइम के साथ। यहां पे देखिए एक्सेलेरेशन जो है वो पहले 2 थी, एक अब्रप्टली कितनी होगी अगले इंस्टेंट पे -3 होगी। वेलोसिटी जो है वो अब्रप्टली चेंज नहीं हुई है टाइम के साथ। वेलोसिटी यहां पे कितनी थी बताओ 2, तो 2 से ही आगे चली है, बट धीरे धीरे वो कम होती चली जाएगी क्योंकि एक्सेलेरेशन मेरी नेगेटिव है, वेलोसिटी मेरी पॉजिटिव है। तो क्योंकि एक्सेलेरेशन नेगेटिव है तो वेलोसिटी डिक्रीजिंग आएगी। अब तो यहां से अब डिक्रीज होगी, क्या होगी अब बताओ, यहां तक पहुंचते पहुंचते क्या वेलोसिटी हो जाएगी। इसका फॉर्मूले का इस्तेमाल करो फिर से। अब जो फाइनल वेलोसिटी आएगी वो क्या होगी, जो फाइनल वेलोसिटी आएगी वो इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल क्या है इस इंटरवल के लिए, इस इंटरवल के लिए इनिशियल है ये 2ax हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं -3 और t की वैल्यू 1 है, तो आते आते क्या हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब यहां तक पहुंचते पहुंचते वेलोसिटी क्या हो जाएगी बताओ जरा, यहां तक पहुंचते पहुंचते मेरी जो वेलोसिटी है वो -1 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, -1 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। ठीक है भाई, तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया कि भाई अगले 2 सेकंड में जो डिस्प्लेस हुआ है वो ½ मीटर डिस्प्लेस हुआ है, और जो यहां पे वेलोसिटी आ रखी है वो कितनी आ रखी है -1 मीटर पर सेकेंड आ रखी है, -1 मीटर पर सेकेंड आ रखी है। ठीक है, अब ये जो -1 मीटर पर सेकेंड आ रखी है इस इंस्टेंट पे, वो जो वेलोसिटी है वो अगले इंटरवल के लिए क्या करेगी बताओ जरा, अगले इंटरवल के लिए इनिशियल वेलोसिटी का काम करेगी भाई, अगले इंटरवल के लिए इनिशियल वेलोसिटी का काम करेगी। ठीक है, आप बोलोगे सर वेलोसिटी नेगेटिव होगी तो पार्टिकल तो उल्टा आ रहा है ना, पार्टिकल आगे कहां जा रहा है, पार्टिकल तो उल्टा आ रहा है ना, हाँ पार्टिकल उल्टा आ रहा है, इसका मतलब ये डिस्प्लेसमेंट है, ध्यान दीजिएगा। पार्टिकल आगे जाके कहीं पीछे आया होगा, विद इन 1 सेकेंड पार्टिकल आगे जाके पीछे आया होगा और पीछे की तरफ है वेलोसिटी इसकी। अब ये पार्टिकल उल्टी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेकिन नेट डिस्प्लेसमेंट 1 सेकंड में कितनी हो रखी है, ½ मीटर हो रखी है, और पार्टिकल उल्टी डायरेक्शन में आ रहा है, पीछे की तरफ आ रहा है। क्योंकि वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी क्या है, v = इनिशियल वेलोसिटी v = u - 80। a की वैल्यू क्या है -3 है इस दौरान, -3। ठीक है, -3 इंटू टाइम की वैल्यू मेरी 1 है, तो -1 मीटर। इसका मतलब यहां पे जो वेलोसिटी है उल्टी डायरेक्शन में, पार्टिकल इस तरफ मूव कर रहा है फिलहाल, पार्टिकल इस तरफ मूव कर रहा है फिलहाल। ठीक है, वेलोसिटी -1 मीटर पर सेकंड है और एक्सेलरेशन हमने निकाली। अब आइए अगले इंटरवल में, अगले इंटरवल में क्या होगा, अगले इंटरवल में ये इनिशियल वेलोसिटी का काम करेगी, डिस्प्लेसमेंट दे रखी है 1/4, तो एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो ये वाला एक्सप्रेशन फिर से यूज करेंगे भाई, डिस्प्लेसमेंट है 1/4 मीटर, तो यहां पे 1/4 पुट कर दो, 1/4 इज इक्वल टू बताइए ux इंटू टी, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल अब ये -1 है, तो -1 इंटू टी की वैल्यू 1 है, अगला इंटरवल भी तो 1 सेकंड का ही है, +½ ax t²। तो बताओ ये क्या बनेगा, -1 है, इधर लाके प्लस का हो जाएगा, तो बताओ क्या बनेगा, 1/4 + 1 इज इक्वल टू 1/2 ax। अब आप बताओ ये बन गया 5/4 इज इक्वल टू 1/2 ax। तो यहां से ax की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, ax = 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब फिर से पॉजिटिव हो गया, तो इसमें एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आई है वो आई है हमारे पास कितनी, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही है। अब आइए यहां तक आते आते फाइनल क्या वेलोसिटी हो जाएगी ये भी निकाल लेते हैं। तो ये जो वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी का काम करेगी, मुझे चाहिए फाइनल वेलोसिटी, तो इस एक्सप्रेशन का यूज कर सकते हैं भाई, या इसका भी यूज कर सकते हो, आप दोनों का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हैं, जरा देखते हैं फाइनल वेलोसिटी क्या आएगी। तो फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या बनेगी, इनिशियल विच इज -1 प्लस 2.5 इंटू टी, तो 1.5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। यहां पे जो वेलोसिटी है वो है 1.5 मीटर पर सेकेंड, 1.5 मीटर पर सेकेंड है, यहां पे ये आएगा। तो आपको अलग अलग इंस्टेंट पे वेलोसिटी पता चल गई कि यहां पे क्या वेलोसिटी है, यहां पे क्या वेलोसिटी है, यहां पे क्या वेलोसिटी है। इन तीनों पॉइंट पे वेलोसिटी की वैल्यू पता चल चुकी है कि क्या वेलोसिटी होगी। ठीक है, अब मैं आपको एक बढ़िया क्वेश्चन दे रहा हूं इस पे। आपने देखा कि पहले एक्सेलरेशन पॉजिटिव थी और इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो वेलोसिटी बढ़ती जा रही थी, पोजीशन भी बढ़ती जा रही थी टाइम के साथ। यहां पे पहुंच गया, यहां पे वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी होगी 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और पोजीशन होगी 3 मीटर पे। अब इस पॉइंट के बाद क्या हुआ, इस पॉइंट के बाद ये 2 से ही शुरू हो रहा है, बट वेलोसिटी कम हो रही है। अब वेलोसिटी मेरी कम हो रही है टाइम के साथ, वेलोसिटी मेरी टाइम के साथ कम हो रही है, और जैसे ही 2 सेकंड का इंटरवल पूरा होगा वेलोसिटी नेगेटिव हो चुकी होगी, -1 मीटर पर सेकंड पे जा चुकी होगी।
और उसके बाद अगले 1 सेकंड के इंटरवल में वापस से वेलोसिटी कहां पे आ गई है, पॉजिटिव पे आ गई, यहां पे आते थे 1.5 मीटर पे आ गई है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ वेलोसिटी का ग्राफ कैसा आएगा, अगर मैं वेलोसिटी का ग्राफ पूछ लेता कि टाइम के साथ वेलोसिटी का ग्राफ कैसे चेंज हो रहा है, vt विद रिस्पेक्ट टू t, ये आपको बताना है। तो जरा देखो कैसे निकालोगे वेलोसिटी का ग्राफ। इस बार वेलोसिटी की वैल्यू नहीं चाहिए, इंस्टेंट पे वैल्यू नहीं चाहिए, आपको इक्वेशन चाहिए टाइम के साथ, आपको इस बार इक्वेशन चाहिए, इस बार इंस्टेंट पे वैल्यू नहीं चाहिए। तो इसलिए इस बार अलग तरह से करेंगे। जरा देखिए कैसे, मैं इसको रब कर रहा हूं भाई, ठीक है। हालांकि ये हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं, अब जरा देखिए इक्वेशन कैसे निकालेंगे, इक्वेशन कैसे निकालेंगे वो जरा देखिएगा। हमने एक्सेलेरेशन निकाल दी, हर इंटरवल में एक्सेलेरेशन निकाल दी। तो या तो आप क्या करो, एक्सेलेरेशन का ग्राफ बना लो, पहले एक्सेलेरेशन का ग्राफ बना लो AT का, और AT से हम VT पे चले जाएंगे। फिर जरा देखिए कैसे, एक्सेलेरेशन देखो, ये 0 टाइम था, ये 1 सेकेंड, ये 2 सेकेंड, ये 3 सेकेंड, ठीक है भाई। तो आप बताओ ड्यूरिंग 0 to 1 एक्सेलेरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहां पे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है भाई, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद आइए 1 से 2 पे -3, 1 से 2 पे क्या है, -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ऐसे आ गया। और 2 से लेके 3 तक क्या है बताओ, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है भाई, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये एक्सेलेरेशन है भाई। अपने को केवल 3 सेकेंड तक का ही दे रखा है, ठीक है। तो ये मेरे पास एक्सेलेरेशन का ग्राफ आ गया। अब आइए वेलोसिटी का ग्राफ। तो वेलोसिटी कैसे निकालोगे अगर एक्सेलेरेशन का ग्राफ पता है तो? आप जानते हो, आपको वेलोसिटी टाइम के साथ देखना है। तो vt क्या होता है, vt इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी v0 प्लस इंटीग्रेशन 0 से t at dt, यही होता है ना भाई। आपको इंटीग्रेशन करना आना चाहिए इस ग्राफ को। ग्राफ को कैसे इंटीग्रेट करेंगे, ये आपको इंटीग्रेशन इन डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर में समझा रखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जरूर देखिए उस वीडियो को। तो जरा देखिए, अगर आप पहले देखोगे, पहले इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, यहां पे देखो इनिशियल वेलोसिटी मेरी 0 है, तो 0 प्लस a की वैल्यू कितनी है, 2, तो 2t आ जाएगा। लेकिन ये कहां से कहां तक वैलिड है, 0 से लेके और 1 तक वैलिड है भाई, 0 से लेके 1 तक वैलिड है, तो 2t, तो इसका मतलब ये जाएगा 2t से ऐसे 1 सेकेंड में, ये 2t इसकी इक्वेशन है। इसका मतलब 2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा एट द एंड ऑफ 1 सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। अब आइए आगे, अब क्या करेंगे बताओ। अब 1 से लेके 2 तक देखना है अपने को। 1 से लेके 2 तक इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 2। अब इसको कैसे लिखोगे, आप लिखोगे vt इज इक्वल टू v1, क्योंकि आप 1 सेकेंड से देख रहे हो आप आगे, प्लस इंटीग्रेशन 1 से लेके t तक, और यहां पे क्या लिखोगे, at dt, ये लिखोगे दोस्तों, क्योंकि अब जो मेरा इनिशियल टाइम है वो 1 सेकेंड है। तो जरा देखिए अब क्या लिखेंगे, vt की वैल्यू क्या आ जाएगी, vt विल बी इक्वल टू, बताइए v1 कितना है, 2 प्लस a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू -3, ये देखो इस ग्राफ से -3, तो -3 को मैं बाहर ले आता हूं और यहां पे आ जाएगा t-1, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। ये कहां से कहां तक वैलिड है बताओ जरा, t की वैल्यू कहां से कहां तक वैलिड है, 1 से लेके और 2 तक वैलिड है दोस्तों। तो बताओ ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -3t + 5, ये ग्राफ आएगा। तो t इक्वल टू 2 पे देखो ये -1 बन जाएगा, t इक्वल टू 2 पे -1 आ जाएगा, इस तरह का बनेगा ग्राफ। ये 0 कहां पे आएगा बताओ, इसको 0 पुट करोगे तो 5/3 सेकंड पे, ठीक है, और यहां पे हो जाएगा -1, वेलोसिटी ये हो जाएगी दोस्तों -i कैप। इसका मतलब 5/3 सेकंड पे वापस रिवर्स हो चुका है। अब आइए 2 के बाद क्या होगा, 2 के बाद आपकी एक्सेलरेशन बदल गई है। तो अब आप क्या लिखोगे, vt इज इक्वल टू v2, इनिशियल वेलोसिटी v2 पे लिखेंगे अब हम, प्लस इंटीग्रेशन 2 से लेकर t तक और at dt, ये लिखोगे, सही है भाई। तो v2 की वैल्यू क्या है, v2 की वैल्यू है -1 प्लस इंटीग्रेशन 2 से लेकर t तक, और एक्सेलरेशन क्या है बताओ, एक्सेलरेशन है 2.5, तो 2.5 dt ये कर दो। तो बताओ दोस्तों ये बन गया -1 प्लस 2.5 बाहर ले लिया मैंने, और ये आ गया t-2। तो आप बताओ ये क्या बना, ये बना 2.5t -5 और -1, तो -6 हो गया दोस्तों, ठीक है। और ये कहां से कहां तक वैलिड है बताओ, ये वैलिड है, t की वैल्यू कहां से कहां तक है बताओ, 2 से लेके 3 तक, 2 से लेके 3 तक, ठीक है भाई। तो t की वैल्यू 2 पुट करोगे तो -1 बनेगा, और t की वैल्यू 3 पे देखो क्या बनेगा, t की वैल्यू 3 पुट करोगे तो 1.5 तक जाएगा भाई, ये मेरा 1.5 हो गया। वेलोसिटी मेरी t पे 3 पे 1.5 हो गया। 3 के बाद एक्सेलरेशन 0 है और वेलोसिटी है 1.5। तो अगर मैं देखूं 3 के बाद, तो vt इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, v3
प्लस इंटीग्रेशन 3 से लेकर टी तक, एक्सेलरेशन मेरी 0 है। अब तो जो v3 आएगा वही का वही आ जाएगा, ये तो 0 ही आ गया ना। तो v3 की वैल्यू क्या है 1.5, तो इसका मतलब इसके बाद ये 1.5 मीटर ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा 1.5 मीटर पर सेकंड पे। तो ये मेरे पास वेलोसिटी का ग्राफ आ गया। अब अगला सवाल है पोजीशन का ग्राफ कैसे आएगा। यहां से अगर मैं पोजीशन का ग्राफ बनाना चाहता तो कैसे आता, तो पोजीशन का ग्राफ बना, और देखो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है भाई, ध्यान देना कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, मेरे हर इंटरवल में कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। तो हमने एक्सेलरेशन निकाल ली पहले, उसका ग्राफ बना लिया, और एक्सेलरेशन से फिर हमने वेलोसिटी का ग्राफ बना लिया। और वेलोसिटी के ग्राफ से अब क्या कर सकते हो, पोजीशन का ग्राफ बना सकते हो। जरा देखिए दोस्तों, पोजीशन का ग्राफ बनाते हैं। मैं इसको रब कर देता हूं भाई, ठीक है। ये हमें समझ आ गया कि कैसे ये बना, इसको हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे इंटीग्रेशन का सहारा लेके आप ये कर सकते हो। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आपको अच्छा आना चाहिए भाई, ठीक है। अब आइए पोजीशन, पोजीशन को देखते हैं भाई। पोजीशन मतलब xt। तो पोजीशन क्या हो जाएगा, इस ग्राफ को इंटीग्रेट कर दो, वही पोजीशन का ग्राफ आ जाएगा। लेकिन इनिशियल पोजीशन कहां पे है बताओ, 2 मीटर पे। तो इसका मतलब t = 0 पे 2 मीटर पे तो पहले ही बैठा हुआ है, ये 1 और ये 2 पे तो पहले ही बैठा हुआ भाई। अब आप बताइए 0 से 1 तक कहां तक जाएगा ये, जरा देखते हैं 0 से 1 तक। तो आप बताओ xt विल बी इक्वल टू क्या आएगा, x ऑफ 0 विच इज 2 प्लस 0 से लेकर t तक, और वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी है 2t dt। तो क्या बन जाएगा बताओ जरा, ये 2 मेरे पास बाहर आ गया, प्लस ये बन जाएगा 2t²/2, तो t² ही आ जाएगा, ये बन जाएगा। लेकिन ये जो एक्सप्रेशन है कहां से कहां तक वैलिड होगा बताओ, t की वैल्यू कहां से कहां तक, 0 से लेकर 1 तक। क्यों भाई 0 से लेकर 1 तक, क्योंकि जो आपने वेलोसिटी लिखी है 2t, ये 0 से 1 के बीच ही वैलिड है ना, तो ये आएगा। तो बताइए भाई 2 + t², तो t = 0 पे तो 2 है, अब t = 1 पे बताओ कहां तक पहुंच जाएगा ये, t = 1 पे कहां पे पहुंच जाएगा ये बताओ, 3 पे। और ये पैराबोलिक ऐसे आएगा, ठीक है, ये ऐसे आएगा दोस्तों। t = 1 पे आते आते ये 3 हो चुकी होगी पोजीशन इसकी, और आप ग्राफ में भी देख सकते हो, हमने यहां पे निकाला था ये 3 मीटर, डिस्प्लेसमेंट 1 आई थी हमारी, तो 3 मीटर पे पहुंच चुका है। अब आइए 1 से लेके 2 तक, 1 से लेके 2 तक इनिशियल पोजीशन अब 3 हो गई है। तो xt = t ये इनिशियल पोजीशन अब कहां पे होगी, इनिशियल पोजीशन 2 नहीं है, अब इनिशियल पोजीशन अब 3 प्लस इंटीग्रेशन, ये जो इक्वेशन है वेलोसिटी की इक्वेशन क्या बनेगी बताओ, इसका स्लोप निकाल लो भाई। स्लोप क्या आएगा, स्लोप आएगा -3/2, चेंज इन हाइट देख लो कितनी है, -3 हाइट है, डिवाइड बाय चेंज इन टाइम 1 है भाई, तो माफ कीजिएगा -3 स्लोप आएगा। तो -3t, हमने वैसे इक्वेशन भी निकाली थी ना इसकी, -3t + 5, ये आपके पास वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आया था ड्यूरिंग दिस इंटरवल। वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन था वो ये था, ठीक है। अब क्या करेंगे बताओ, वेलोसिटी मुझे पता है तो इसको पुट कर देते हैं भाई, -3t + 5 vt dt। और कहां से कहां तक लिखोगे आप, 1 से t लिखोगे भाई, क्योंकि 1 से आगे शुरू कर रहे हो आप, और 1 पे इनिशियल पोजीशन जो है वो 3 पे है। और ये जो आंसर आएगा उसमें t की वैल्यू कहां से कहां तक लिखोगे, 1 से 2 तक लिखोगे, 1 से 2 तक वैलिड है ना ये। तो बताओ क्या बना, 3 - 3 ये कॉमन ले लिया, और ये बनेगा t²/2 -1/2, मैंने लिमिट भी डायरेक्ट पुट कर दी भाई, +5 × t - 1, ये बन जाएगा दोस्तों, ये बनेगा, ठीक है। तो अगर मैं अब इसको दिखाऊं आपको, तो ये कहां तक जाएगा, ठीक है, ये कहां तक जाएगा सुनिए, ये यहां पे आएगा दोस्तों, ये ऊपर जाके और वापस आएगा यहां पे, ठीक है। अगर इसको प्लॉट करोगे तो ऊपर जाके वापस आएगा, कहां पे आएगा वापस, माफ कीजिएगा मैंने गलत बना दिया, ये यहां पे नहीं आएगा, थोड़ा ऊपर जाके, जरा देखिए दोस्तों, ये पहले थोड़ा ऊपर जाएगा, और ऊपर जाके ये 4 पे नहीं जाएगा, ये आ जाएगा 3.5 पे वापस। आप बोलोगे सर 3.5 पे क्यों आएगा, खुद सोचिए ना, 1 मीटर पहले चला है तो 2 से 3 यहां पे चल गया, फिर अगले में हाफ चल रहा है, इसका मतलब यहां से यहां तक 3 से 3.5 तक जाएगा भाई, 3.5 तक ही जाएगा, लेकिन थोड़ा ऊपर जाके आएगा वापस। यहां पे क्योंकि वेलोसिटी 0 है तो आपका जो पोजीशन आएगी वो मैक्सिमम पे आएगी। आप बोलोगे सर ये कैसे बोल सकते हो आप, डिफरेंशिएशन के हिसाब से बोल सकते हो, क्योंकि यहां पे वेलोसिटी 0 है, अगर वेलोसिटी की वैल्यू मेरी 0 है तो इसका मतलब dx/dt की वैल्यू क्या है, 0 है, इसका मतलब xt का क्या रखा है, मैक्सिमा, xt का मैक्सिमा रखा है, नहीं समझे क्या, यहां पे xt का मैक्सिमा आया होगा, क्योंकि मैक्सिमा है तो वहां पे डेरिवेटिव उसका 0 होता है, मतलब वेलोसिटी 0 होगी, तो यहां पे वेलोसिटी 0 ही तो है, ठीक है। हाँ जी, यहां तक आगे। अब आइए इसके बाद यहां तक 3 तक क्या होगा,
3 तक क्या होगा? अब आप जानते हो यहां से अब इंक्रीज होना स्टार्ट करेगा, 3.5 से इंक्रीज होगा, लेकिन कितना इंक्रीज होगा? केवल 1/4 तक इंक्रीज होगा अगले 1 सेकंड में। अगले 1 सेकंड में यहां से अब आपका, लेकिन पहले जरा देखिए नेगेटिव वेलोसिटी है तो थोड़ा डिक्रीज होगा और फिर यहां से इंक्रीज होता होता यहां तक आएगा। यहां पे मिनिमम क्यों आया? इस पॉइंट पे मिनिमम क्यों आया पोजीशन? वो मिनिमम इसलिए आया बिकॉज अगेन यहां पे vt की वैल्यू 0 है। vt की वैल्यू 0 होने का मतलब dxt/dt की वैल्यू 0। नेगेटिव वेलोसिटी है, नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब डिक्रीज होगी पोजीशन। पोजीशन देखो डिक्रीज हो रही है, पोजीशन डिक्रीज हो रही है और यहां पे मिनिमम पोजीशन है। मिनिमम इसलिए है बिकॉज vt की वैल्यू 0 है तो dxt/dt का क्या आ जाएगा? मिनिमा आ जाएगा भाई। डिक्रीज होते होते तो मिनिमम पे पहुंचेगी। डिक्रीज क्यों हो रही है? बिकॉज नेगेटिव है ना वेलोसिटी, इसलिए डिक्रीज होती जा रही है और यहां पे आते आते मिनिमम पे आ जाएगी। उसके बाद फिर से वेलोसिटी पॉजिटिव होगी तो फिर से बढ़ना, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। इक्वेशन आप लिख ही सकते हो इसकी ऐसे ही। आप इनिशियल पोजीशन अब आप कहां पे ले लोगे? 2 वाली ले लोगे तो x(2) और 2 से लेकर t तक आप लिख लो और इसकी इक्वेशन लिख लो, वो पुट कर दो। अब वो आप खुद करो, ठीक है? तो इस तरह से राइज होगा और यहां तक आते आते कितना बढ़ चुका होगा? ये 3.5 में 1/4 और ऐड कर दो क्योंकि 1/4 और डिस्प्लेस हो गया यहां से। जो भी 2 पे वैल्यू थी उससे 1/4 डिस्प्लेस हो गया। इसका मतलब 3.75 हो चुका होगा यहां पे। यहां पे जो हाइट है वो है 3.75, मतलब जो पोजीशन है वो 3.75 है। 1/4 आगे सरक गया ना, डिस्प्लेस हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? जरा देखो, जो एक्चुअल मोशन है वो देखो कैसे बन रहा है। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद तो वेलोसिटी मेरी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो लीनियरली राइज करेगा। फिर ये फिर लीनियरली राइज करेगा। वेलोसिटी पॉजिटिव भी है और कांस्टेंट भी है तो इसका मतलब पोजीशन बढ़ेगी, ठीक है? पोजीशन बढ़ेगी। एक्सेलरेशन 0 है तो इनिशियल वेलोसिटी आपको दे दी है। इनिशियल, अब यहां ये जो वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी काम करेगी। इसको अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो ये जो पोजीशन है ये इनिशियल पोजीशन रहेगी और उसके बाद ये 1.5t आ जाएगा। इसका मतलब ये लीनियरली बढ़ेगा फिर ये, ठीक है? तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से पार्टिकल की जो पोजीशन है वो बदल रही है। हालांकि आगे देखने की जरूरत नहीं अपने को, 3 तक ही देखना है। तो आपको दे रखा था कि भाई हर इंटरवल में कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, वो एक्सेलरेशन पहले आपको निकालनी थी। उसके बाद आपको इसकी वेलोसिटी का ग्राफ बनाना था और उसके बाद पोजीशन का ग्राफ बनाना था। थोड़ा मुश्किल है, ठीक है? बट आप देखिए कि कैसे हम पुरानी जो इक्वेशंस हैं उनका सहारा लेके कैसे हम इसको कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये पूरी कहानी समझ आई। अगले एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी और इस तरह के क्वेश्चन जो हैं जिनमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन से हमारा मूवमेंट हो रहा होगा, हमारा मोशन हो रहा होगा, उनको हम लोग पढ़ेंगे भाई, ठीक है? आज के एपिसोड में इतना ही करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।